अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साथियों। एक बहुत ही अलमनाक हादसा जिसकी खबरें आप तक पहुंच रही हैं और जिसमें तकरीबन इस वक्त तक 290 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और ये बोइंग 787 तैयारा जो एयर इंडिया का था और अहमदाबाद के करीब गिर कर तबाह हो गया। इसमें बज़ाहिर जो है इंसानी गलती कम और कुदरती अवामिल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। शदीद गर्मी और इजाफी लोड फ्यूल या सामान की वजह से जहाज़ को ऊपर उठाने के लिए इजाफी जो ताकत दरकार होती है वो इब्तदाई तौर पर जहाज़ पिकअप नहीं कर पाया और उसकी वजह से जहाज़ के जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ख़राबी हुई और उसमें इंजन के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों इंजन जो है ना अपनी जो ताकत है वो खो बैठे थे और लिफ्टिंग गियर उसको उठाने में बुरी तरीके से नाकाम हुआ। अब इसमें देखा जाए तो कुछ इंग्लैंड के लिए जो साथी दोस्त अहबाब अपनी फैमिलियों के साथ चले थे वो अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुँचे, जिसमें एक फैमिली सैयद इनायत अली की भी है जिसके 8 अफराद ईद मनाने इंडिया आए और आज जो उनकी लंदन वापसी थी और वो लंदन ना पहुंच सके बल्कि पूरा का पूरा ख़ानदान तैयारे के हादसे में अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये ज़िंदगी दो पल की है। इसी तरह एक डॉक्टर साहब उनकी फैमिली 6 साल से इंडिया में थे और अब अपनी फैमिली को फाइनली लेने आए और खुशी खुशी इंडिया से लंदन की फ़्लाइट ली और फिर ये सफ़र एक हादसे की सूरत में अख्ताम हुआ। जहाज़ के हमले के ऊपर देखा जाए तो बेचारों ने अपनी वो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, मगर जो टेक्निकली तौर पे तैयारे को देखने वाले लोग थे, जो उसकी मेंटेनेंस को देखने वाले लोग थे, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सके। अगर देखा जाए 38 सेकंड की वीडियो है, उसमें तैयारे को बाकायदा रनवे पे चलता हुआ दिखाया गया है, दौड़ता हुआ दिखाया गया, टेक ऑफ किया है और उसके चंद सेकंड के बाद 7 से 8 सेकंड के बाद वो एक करीबी इमारत जो हॉस्टल था डॉक्टर्स मेडिकल्स का, उस इमारत के ऊपर गिरकर वो मुकम्मल तबाह हो गया। तकरीबन 5 से 6 हज़ार गैलन फ्यूल, जहाज़ की तबाही और उस हॉस्टल में रहने वाले तकरीबन 40 से ज़्यादा नौजवान डॉक्टर्स की मौत का बायस बना। और ये वो मनाजिर हैं जिसको देखते हुए हकीकतन दिल को थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसानी ज़िंदगी में ये ऐसी ट्रेजेडी है कि जो है इसको जितना हम सदमे का इज़हार करें कम है। हम ऐसी सूरत हाल से दो चार थे कि बहैसियत पाकिस्तानी के और बहैसियत इंसान के हम परेशान थे कि इसको कैसे अब एक इंसानी हादसे को दुनिया बर्दाश्त करेगी या इसके ऊपर तबसरा करेगी। मगर दूसरी तरफ इसमें यह भी था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या नया कोई इशू खड़ा किया जाएगा, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान ISI पे लगाया जाएगा या भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रोल अदा करेगा, अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह पूरी करेगा, इसको कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से जोड़ने की एक घिनौनी नीच हरकत का किया जाने का खदशा था। कुछ एक आधे मीडिया के हवाले से बात भी हुई, मगर उसके ऊपर तजियाकारों ने इसे मन घड़त दलील और मन घड़त तजिए से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। जबकि पाकिस्तान में हादसे की इत्तला पर बहुत सारे लोगों ने इसे भारत के शहरियों को ताज़ियत का इज़हार किया और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी के इज़हार के साथ साथ उनके लिए दुआएं की दी। ये कहते हैं ना, ये जो हम तुझे जाता देख रहे हैं ऐसे तो नहीं चली ये बीनाई हमारी, ऐसे हादसे में
جہاں پہ عملے کے مکمل طور پہ لوگ شہید ہوئے یا فوت ہو گئے. 242 پیسنجر اور عملے کے افراد کے ساتھ ایک کا موجزانہ بچ جانا وہ بھی کمال کی بات ہے. وہ برٹش شہری ہے, اس کی خطرے سے حالت اب باہر ہے, اور صرف جہاز اڑن لینے کے 1 منٹ کے اندر ہی ایک تباہی کا دوچار ہوا. اب اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں, تحقیقیں, جب تک کہ ایئر انڈیا کا عملہ یا بوئنگ طیارے کا عملہ اس کے بلیک باکس کو نہیں پاتا اور اس کے اوپر تحقیق مکمل نہیں کرتا, ہم سوائے قیاس آرائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے امید ہے اس حوالے سے جو بھی ویلاگ ہے, جو بھی میڈیا پہ بات ہو, تھوڑی سی ذمہ دارانہ انداز میں بات کی جائے. 290 سے زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. ہم سب کی ہمدردی ہے, ہم سب کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ان کے خاندان کو اس معاملے میں حوصلہ ملے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کرے. بہرحال ایئر انڈیا نے ان کے لیے 1-1 کروڑ کا اعلان کر دیا ہے. بیماروں کے علاج کے لیے تمام ذمہ داری اٹھا لی ہے. اسپتال کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ایئر انڈیا نے اٹھا لی ہے, جو کہ ٹاٹا کا ایک ذیلی ادارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کی جو تباہی ہوئی ہے اس کی بھی تعمیر دوبارہ کی, اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی ایئر انڈیا نے اٹھا لی ہے. اور یہ بہت احسن اقدام ہے جس کی جتنی تعریف کم کی جائے کم ہے. یقیناً اس کے لیے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہم تھوڑا سا پروگرام کا نام بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اب میرے ذہن میں اس کا نام تھا انسائیڈ ود رانا سرفراز. ہم گو کہ چائے ود رانا سرفراز کے ساتھ کرتے ہیں. لوگوں نے, دوستوں نے, احباب نے ہم سے کہا کہ اس کو ذرا نام کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ کوشش کریں. ایک تھوڑا سا وقفہ طویل ہو گیا, 10 دن کے بعد دوبارہ پروگرام شروع کر رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے. میری درخواست ہے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. اگر ممکن ہو کامنٹس اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی شدید ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.